दोस्तों नमस्कार। मैं हेमंत कृष्ण द संकेत टाइप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मायावी रहस्यमयी बाबा राम रहीम का नाम तो आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो याद कर लिए। डेरा सच्चा सौदा, डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख रहस्यमयी बाबा राम रहीम, जिसे उम्र कैद हो गई थी एक मामले में और दो मामलों में 10-10 साल की कैद है। लेकिन कल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। बाबा राम रहीम को जिस मसले पे बरी किया गया है उसे सीबीआई कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सच्चा सौदा चीफ राम रहीम समेत 5 लोगों को डेरा मैनेजर रणजीत सिंह हत्याकांड में बरी किया है और इसमें 5 और आरोपी सभी को बरी कर दिया गया है। राम रहीम इस वक्त रोहतक के सुनारिया जेल में बंद है। उसे 3 मामलों में सजा हुई थी। इनमें रणजीत हत्याकांड के अलावा पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या और साथियों के यौन शोषण का केस भी शामिल है। पत्रकार की हत्या में उसे उम्र कैद और यौन शोषण के 2 केसों में 10-10 साल की कैद हुई थी। इस केस में बरी होने के बावजूद राम रहीम अभी जेल में तो रहेगा। 22 साल पहले हत्या हुई थी, 19 साल बाद सजा हुई थी और 3 साल बाद हाई कोर्ट ने इस रहस्यमयी मायावी बाबा को रिहा कर दिया। कुरुक्षेत्र के रहने वाले डेरे के मैनेजर रणजीत सिंह की 10 जुलाई 2002 को गोली मारकर हत्या की गई थी। इसकी पुलिस जांच हुई लेकिन डेरे को क्लीन चिट दे दी गई। पुलिस से असंतुष्ट रणजीत सिंह के बेटे जसबीर सिंह ने जनवरी 2003 में हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई से जांच की मांग की थी। हालांकि शुरुआती में इस मामले में राम रहीम का नाम नहीं था, लेकिन साल 2003 में जब सीबीआई को जांच सौंपी गई तो 2006 में राम रहीम के ड्राइवर खट्टा सिंह के बयान पर डेरा प्रमुख का नाम शामिल किया गया। इस मामले में 2007 में कोर्ट ने आरोपियों पे आरोप तय किए। 19 साल बाद 2021 में डेरा प्रमुख 5 आरोपियों को दोषी करार दिया गया। इसके बाद सीबीआई की अदालत ने उम्र कैद की सजा दे दी। सजा मिलने के 3 साल बाद राम रहीम अब हाई कोर्ट से बरी हो गया है। अभी वो जेल में रहेगा क्योंकि अभी उसके ऊपर 2 केस और चल रहे हैं। दोस्तों, राम रहीम डेरा सच्चा सौदा का हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र में बड़ा अच्छा खासा प्रभाव है। जेल जाने के बाद भी उसके प्रभाव में कहीं कोई कमी नहीं आई है। शुरू में भी 2014 में राम रहीम के पास भाजपा के बड़े बड़े नेता शरणागत होते थे और उस चुनाव में बाबा के आदेश पर बाबा के समर्थकों ने भारी तरीके से पंजाब और हरियाणा में भाजपा के पक्ष में वोट किया था। क्योंकि अदालतों के कारण वो जेल गया, लेकिन भाजपा का बाबा राम रहीम से और बाबा राम रहीम का भाजपा से प्यार कम नहीं हुआ। यही कारण है कि अभी हाल में हरप्रीत ने
अपने 10 लोगों को तैयार किया, क्योंकि भाजपा के कुछ लोग हनीप्रीत के पास गए थे कि डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी जो मतदाता हैं वो भाजपा के पक्ष में मतदान करें। पहले तो हनीप्रीत ने नानुकर की, लेकिन बहुत समझाने के बाद वो तैयार हो गई और 5 सदस्यीय एक टीम तैयार किया, जो पूरे हरियाणा में घूम घूम करके पंजाब के तमाम क्षेत्रों में मतदाताओं से अपील किया कि इस बार भी उन्हें मत भारतीय जनता पार्टी को देना है। अब आप पूछेंगे कि हनीप्रीत कौन है? तो हनीप्रीत को भूलिए नहीं, ये बाबा राम रहीम की मुहबेली बेटी के नाम से जानी जाती है। हनीप्रीत के पिता रामानंद तनेजा और मां आशा तनेजा फतेहाबाद के रहने वाले हैं। हनीप्रीत का असली नाम प्रियंका तनेजा है। हनीप्रीत के पिता राम रहीम के अनुयायी थे। वे अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचने के बाद डेरा सच्चा सौदा में अपनी दुकान चलाने लगे थे और वहीं से हनीप्रीत बाबा के संपर्क में आई थी। बाबा को कई बार पैरोल मिला, एक एक महीने का पैरोल मिला, दो दो महीने का पैरोल मिला, फरले मिला, और ये सब सरकार की रहमो करम पे मिला। लेकिन जिनकी हत्या की गई थी, जिनमें इन्हें सजा हुई है, रणजीत के परिवार के लोग हाई कोर्ट गए और उनको जो पैरोल मिलता था उसके खिलाफ सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने कहा कि ये गलत है, अनुचित है, पैरोल बार बार नहीं दिया जाना चाहिए। अब अगर बहुत जरूरी है पैरोल देने के लिए तो उन्हें कोर्ट से आदेश लेना पड़ेगा। बाबा जब पहली बार पैरोल पे आए थे तो उन्होंने सबसे पहले कागजातों में हेराफेरी की। राम रहीम जब फरवरी 2022 में पहली बार पैरोल पर आए तो अपने आधार कार्ड से लेकर परिवार पहचान पत्र में पिता और परिवार के नाम कटवा दिए थे। पिता के नाम के आगे अपने गुरु सतनाम सिंह का नाम अंकित करवा दिया और खुद को उनका मुख्य सचिव अंकित करवाया, जबकि परिवार पहचान पत्र में पत्नी और मां के नाम न लिखवाकर केवल हनीप्रीत का ही मुख्य शिष्य के तौर पर यानी हनीप्रीत को उन्होंने अपनी बेटी बनाया और सब कुछ उनको सौंप दिया। तब से हनीप्रीत डेरा सच्चा सौदा का संचालन कर रही है। कहना यह है दोस्तों, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने के नाम पर नरेंद्र मोदी अपराधियों को जेल भेज रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को जेल भेज रहे हैं, और उन्होंने घोषणा कर दी है कि 4 जून को परिणाम आने के बाद भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं है। फिर मैं एक बात पूछना चाहता हूं, भ्रष्टाचार, बलात्कार, हत्या के मामले में बंद डेरा सच्चा सौदे के राम रहीम को जिन्हें जेल भेजा जा चुका है, उनसे क्यों वोट की राजनीति कर रहे हैं? क्यों उनके कदमों पे झुके हुए हैं? हनीप्रीत को मनाने पूरी भाजपा गई, हनीप्रीत को मनवा लिया और आज डेरा सच्चा सौदे के समर्थक भाजपा के पक्ष में उतर आए हैं। मुंह में राम बगल में छुरी, ये बात नहीं चलेगी दोस्तों, लेकिन चल रही है। बाबा फिल्म बनाता था, महंगी महंगी मोटरसाइकिल, महंगी महंगी गाड़ियों से छलांग लगाता था, पिक्चर बनाता था, और वही उसकी माया थी। और उसी माया में, उसी अन्यायों के कारण
पूरी भाजपा राम रहीम के सामने नतमस्तक रहती थी। तो क्या माना जाए, हम अदालत में तो कोई शंका कर नहीं सकते, लेकिन मामले को तोड़ना, मामले में खत्म कराना, सहयोग करना, ये तो किया जा सकता है और मुझे लगता है ये किया गया। तो अब बाबा बाहर आ गया है। 2 केस और है जिनमें 10-10 साल की सजा है, तो उसमें भी 2-3 साल काट चुका है, 6-7 साल बाकी है, बाहर आ जाएगा। फिर मायावी बाबा पूरे पंजाब में, पूरे हरियाणा में राज करेगा, अनुयायी बढ़ेंगे और फिर यही राजनीति के लोग, सत्ता के लोलुप उसकी चरणों में, बाबा के चरणों में शरणागत रहेंगे। तो हमें एक बात नहीं समझ में आती है, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने की बात करते हैं, फिर क्या कारण है इस वोट की राजनीति में अपराधियों का, कतली जनों का, भ्रष्टाचारियों का सहयोग ले रहे हैं। हनीप्रीत के पास क्यों गए? हनीप्रीत ने 15 सदस्यीय टीम तैयार की और भाजपा के पक्ष में मतदान करवाया। तो दोस्तों, तय करना है कि सरकार किसके साथ में है, भ्रष्टाचारियों के साथ या भ्रष्टाचारियों के विरोध में है, देश के जनता के साथ में है या बाबा राम रहीम के साथ में है। नमस्कार।